तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। साथ ही में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा है कि 35,000 की सैलरी पे उनको मैक्सिमम कितने रुपए का पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो मैं उसकी आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी करे हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लेते हैं। इंटरेस्ट रेट आईडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन के लिए 9.9% का इंटरेस्ट रेट फिलहाल में चल रहा है। देखिए यहाँ से आप लोगों को 10 लाख तक का जो है इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है, 30 मिनट के अंदर जो है डिसबर्स हो जाता है। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो जीरो फोरक्लोजर चार्ज देखने के लिए मिलता है, फ्लेक्सिबल रिपेमेंट ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, स्विफ्ट डिसबर्सल देखने को मिलता है, पर्सनल लोन अमाउंट फिक्सिबिलिटी फीचर्स आप लोगों को इस लोन में देखने के लिए मिलते हैं। एलिजिबिलिटी कुछ बात करूँ तो सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई भी हो लोन के लिए एलिजिबल है। एज आप लोगों की 21 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स के बीच में आप लोगों की एज होनी चाहिए और सिविल स्कोर आपका 730 से ऊपर आप लोगों का सिविल स्कोर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं तो एक वैलिड आधार नंबर, ठीक है, और फिजिकल पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है वीडियो केवाईसी के टाइम पर। तो वीडियो केवाईसी के थ्रू आप लोग जो है आईडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग घर बैठे ही आईडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं, वो भी ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के थ्रू। इसकी कुछ फी एंड चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2% का जो है प्रोसेसिंग फी लगता है लोन अमाउंट के, जीएसटी जिसमें इंक्लूडेड होता है। इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है इसमें 9.99% से। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट वाइज जो स्टैम्प ड्यूटी रहता है, पीनियल चार्ज जो है 2% का, अनपेड ईएमआई के केस में पीनियल चार्ज लगता है। ईएमआई बाउंस चार्ज की बात करूँ तो मैं 7.5% का जो है ईएमआई बाउंस चार्ज लगता है। मिनिमम 400 मैक्सिमम 1000 रुपीज तक का जो है बाउंस चार्ज लगता है। पेमेंट स्वैप चार्ज नील, फोरक्लोजर चार्ज नहीं लगता, जीरो फोरक्लोजर चार्ज लगता है। पार्ट प्री पेमेंट नॉट अलाउड। ईएमआई पिकअप कलेक्शन चार्ज 500 रुपये ईएमआई पिकअप कलेक्शन चार्ज लगता है। डुप्लीकेट नंबर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 500 रुपये इसमें लगता है। फिजिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के केस में 500 रुपये लगता है। डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्ज इसमें 500 रुपये लगता है। कूलिंग ऑफ पीरियड में 3 डे का कूलिंग ऑफ पीरियड रहता है। अगर आप लोग लोन कैंसिल कराना चाहते हैं तो 3 दिन आप लोगों को वेट करना पड़ेगा लोन कैंसिल कराने के लिए। तो ये कुछ डिटेल्स थी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 35,000 की सैलरी पर आप लोग को मैक्सिमम कितने रुपए का पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो चलते हैं एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर वाली वेबसाइट पर। तो आ चुका हूँ मैं एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। यहाँ पर मैं सबसे पहले 35,000 एंटर कर देता हूँ। एक्सपेंसेस को भी यहाँ पर आप लोगों को अपना एंटर करना पड़ेगा कि आप लोग महीने में कितने रुपए अपनी सैलरी में से एक्सपेंड जो है खर्च कर देते हैं। तो मान लीजिए अगर आप लोग 20,000 जो अपनी सैलरी का खर्च कर देते हैं तो मैं 20,000 एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग 5,25,000 रुपए के लोन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। यानी मैक्सिमम आप लोग की 35,000 अगर सैलरी है तो मैक्सिमम आप लोगों को 5,25,000 रुपए तक का पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो इस लोन अमाउंट को मैं एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ और चलता हूँ ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर, वहां चल के ईएमआई को कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कि कितनी आप लोगों की जो है मंथली ईएमआई रहने वाली है और क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। तो दोस्तों आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। यहाँ पर सबसे पहले मैं पर्सनल लोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो लोन अमाउंट हमें वहाँ एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर मिला था उसको मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो 5,25,000 का जो है लोन अमाउंट हम लोगों को वहाँ देखने के लिए मिला था। इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है 9.99% से, तो मैंने एंटर कर दिया। लोन टेन्योर में 3 इयर्स के लिए कर देता हूँ। तो देखिए आपकी जो लोन की ईएमआई रहेगी 16,938 रुपए आप लोगों की जो है लोन की ईएमआई रहेगी मंथली। टोटल आप लोग को इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा 84,761 रुपए आप लोगों को टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट बनेगी आप लोगों की 6,09,761 रुपए की आप लोगों की टोटल पेमेंट बनेगी। ब्रेक थ्रू देख सकते हैं 13.9% का टोटल इंटरेस्ट लगेगा पूरी पेमेंट में और 86.1% का प्रिंसिपल अमाउंट लगेगा। अगर मैं इस टेन्योर को बढ़ाकर अगर 4 इयर्स कर देता हूँ तो देखिए उस केस में 13,313 रुपए आप लोगों की मंथली ईएमआई लगेगी और 1,14,016 रुपए का टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आप लोगों को। टोटल पेमेंट उस केस में 6,39,016 रुपए आप लोगों को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों है। इधर देख सकते हैं ब्रेक थ्रू 17.8% का इंटरेस्ट लगेगा और 82.2% का प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। तो इस प्रकार आप लोग भी जो अपनी ईएमआई को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को और किसी बैंक के लोन, पर्सनल लोन, होम लोन या कार लोन की डिटेल्स के बारे में जानना तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।